लोकसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग 20 मई को होने जा रही है। 4 चरणों की वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि बीजेपी बहुमत से पहले ही पा चुकी है और अब तो बस 400 पार जाना है। वहीं विपक्ष उनके दावों पर चुटकी जरूर ले रहा है, लेकिन शाह पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापसी कर रहे हैं। अगर एक इंटरव्यू में अमित शाह ने हर सवाल का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि अगर बहुमत नहीं मिलता तो क्या शाह के पास कोई प्लान बी तैयार है। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि प्लान बी की जरूरत तब पड़ती है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से कम होती है। मैं तो भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ फिर वापसी करने वाले हैं। वैसे इससे पहले भी कई इंटरव्यूज में अमित शाह कह चुके हैं कि पीएम मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2029 के चुनाव में भी वो बीजेपी का चेहरा रहने वाले हैं। वैसे इस समय इंडिया गठबंधन ने चुनाव में आरक्षण को भी मुद्दा बना के रखा हुआ है। नैरेटिव सेट किया गया है कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो संविधान बदल आरक्षण को भी खत्म करने का काम होगा। इस पर अमित शाह ने बोला कि हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक SC, ST और OBC आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST और OBC आरक्षण का कोई समर्थक नहीं है। अब आरक्षण के बाद अमित शाह ने दक्षिण भारत की राजनीति पर भी सवाल हुआ। अगर बीजेपी कितना वहां से गेन कर सकती है, कांग्रेस की रणनीति को लेकर उनके क्या विचार हैं, इन पहलुओं पर भी एक विस्तृत जवाब मिला। अमित शाह ने इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि अगर कोई कहता है कि ये अलग देश है तो ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। इस देश का अब कभी भी विभाजन नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने एक कद्दावर नेता ने उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने की बात कही और कांग्रेस पार्टी इससे इनकार नहीं करती। देश की जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्या है। 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक को मिलाकर इन चुनावों में भाजपा सबसे बड़ा पद बनने जा रही है। वहीं दक्षिण भारत की राजनीति के अलावा गृह मंत्री ने इंडिया गठबंधन को भी तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उनके मुताबिक हर बड़े और देशहित वाले मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के हर नेता के विचार एक समान दिखाई पड़ते हैं। कुछ उदाहरणों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुझे लगता है कि बदलाव होगा। पूरे इंडी गठबंधन का चरित्र एक तरह से एक दूसरे से मिलता है। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं। सारी पार्टियां कहती हैं कि धारा 370 वापस लाएंगे। सारी पार्टियां 3 तलाक चाहती हैं। सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई। वैसे इस समय उड़ीसा की राजनीति में भी काफी दिलचस्प चल रहा है। जिस राज्य में पहले बीजेपी के साथ गठबंधन के चर्चे चल रहे थे, वहाँ पीएम मोदी CM नवीन पटनायक पर हमलावर हैं। इस U-टर्न को लेकर अमित शाह ने बताया कि किसी भी नेता द्वारा बयान हालिया स्थिति को देखते हुए किया जाता है। पीएम मोदी ने मौजूदा स्थिति को देखकर ही बयान दिया है। मेरा भी मानना है कि वहाँ सरकार बदलने जा रही है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।